गुड मॉर्निंग। 10:30 हो गए। उठ तो काफ़ी देर गई थी, मतलब काफ़ी देर पहले उठ गई थी, पर मेस मार रही थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं ना इस वक्त। ये तो चले जाते हैं सुबह, बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो फिर फटर फटर होती है तो गुस्सा करते हैं। अब नहीं रुका जा रहा, अब चाहिए चाय। सो उठने के बाद कितनी देर भी कंट्रोल कर लो, पर चाय के बिना गुजारा नहीं होता। चाय चाहिए, चाय चाय चाहिए, चाय। ये देखो, ये दिस इज़ माई किचन, सी। और अभी एक बार मैं सुबह आके इसको ठीक करके जा चुकी हूँ। ये देखो, नारियल का छिलका उतर गया है, अभी भी नारियल टूटा नहीं है। मैंने कल बोला भी था कि कंप्लीट कर दो, पड़े पड़े ना चीज़ खराब ही हो जाती है यार। सभी ने खाना खाया होगा। सांभर चावल, सांभर चावल पसंद है। कल बैंगन भून के रखा था, पर चावल के चक्कर में फिर सांभर बनाया क्योंकि समृद्ध नहीं खा पा, दिया ऑफिस जा चुकी थी और साहब तो दोनों चीज़ खा लेते हैं। तो मैंने कहा फिर समृद्ध के लिए अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सांभर चावल बना लिया। और अब बनाऊंगी मटर वाला भरता। चलिए चाय बनाते हैं पहले, हलवा। चलिए चाय बनाते हैं पहले, भरता तो बन जाएगा बाद में। बाप रे, पकड़ा भी नहीं जाता। कुरियर आते हैं, कुरियर जाते हैं। कल जितने कुरियर आए थे ना अब तक, उसमें से 8 कुरियर वापसी के हैं। किसी की फिटिंग ठीक नहीं है, किसी में कुछ कमी है, किसी का कुछ ही वो है। मतलब बाल जैसे हेयर एसेसरीज़ हैं, तो उसमें से ना सिर्फ 3 ही हेयर एसेसरीज़ हैं जो मेरे बालों में ठीक से आई हैं, बाकी नहीं लग पाई। कलर मैच नहीं हो रहा किसी का, तो फिर वापसी करना पड़ रहा है। चलिए चाय बना लेती हूँ, ब्रश करती हूँ, कमरा ठीक करती हूँ और अंदर मिलती हूँ। देखो अभी चाय में उबाला नहीं आया, उससे पहले वो वाला है बेटा आपका, वो वाला पियो। हाँ कोको ये आपका। दोनों यमदूत मेरे पीछे आके, एक नो, वो वाला आपका, वो वाला है। चलो ये कोको का है, जो कोको का बोल रही हूँ वही पीना है। वो ले ले, वो ले, वो है तेरा, ये नहीं वो। वेरी गुड कोको, ये आपका। चलो देखो देखो, पहले पूरी इंस्पेक्शन होगी कि उसको क्या दिया है और मुझको क्या दिया। पी लो पी लो, मेरा पूरा डायलॉग ख़राब करा दिया। हट, देखो ड्रामा क्रिएट करके फिर पी भी लिया, और वो तो चट्टी कर जाती है 1 मिनट में। इतनी स्पीड से खाती है, समझ नहीं आता। मशीन फिट है, मशीन फिट है। ये देखो, ये उसको देख देख के पिएगा, वो बीच में इसके घुसेगी और ये हट जाएगा। 2 हो रहे हैं और मेरे काम नहीं ख़त्म हो रहे। अभी तो अब कपड़े उतारे हैं मैंने बाहर से और मशीन लगाई है, क्योंकि दिया को जाना था कहीं। मैंने बताया था ना कि उसने कुछ गिफ्ट मंगवा रखे हैं अपने जो कोलीग फ्रेंड हैं उनकी कंपनी का। आज 1 साल का वो है, फंक्शन है, कि शाम को उसने ऑफिस भी जाना है। तो ये पहले तो मैंने अभी जो किचन का काम समेटा है, देखो सारा बर्तन वर्तन धुले हुए संभाल दिए, दूध का पतीला चेंज कर दिया, दही मंगवाया था वो रख दिया, शाही टुकड़ा का बर्तन खाली किया है और रबड़ी को पतला किया क्योंकि फ्रिज में पड़े पड़े ना गाढ़ी हो जाती है। दूध मंगवाया वो उबाला है। और अभी मैं इडली के लिए सूजी और दही, ये वाली 10 कड़छी सूजी ली है और 5 कड़छी मैंने दही लिया है। और जितना दही है उतना ही रिक्वायर्ड, जितना मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। तो अभी ये थोड़ा टाइट हो गया, सूजी अभी पानी पिएगी, तो इसको थोड़ा हल्का सा पतला करके मैं ढक के आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि सूजी फूल जाए। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं पानी ऐड करके इसको बनाऊँगी इडली को। और ये सांचा भी निकाल लिया, बस वो धोऊँगी। और मैंने आज नाश्ते के लिए मंगवाया था अंडा ब्रेड, बट इडली खा लूँगी अब मैं, सांभर तो फ्रिज में पड़ा ही है। ऑलमोस्ट काम ये निपट गए हैं। अब बस मैं पहले सूजी भिगो के, अभी इसमें तो 36 मिनट है, तो मैं नहाने चली जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आके आराम से इडली बनाऊंगी, क्योंकि अब दिया तो वहाँ गई, वो तो अभी लंच वगैरह तो करके ही आएगी, तो अब उसको रात के लिए ही ये चाहिए होगी। तो फिर ये उस हिसाब से ही बनाऊंगी कि वो टिफ़िन में लेके जा सके। मैं 1-2 अपनी बना के खा लूँगी और बाकी मैं रख दूँगी। और समृद्ध सुबह जाग रहा था, तो सुबह उठ के उसने सांभर चावल खा लिए थे, ये मैंने आपको सुबह भी दिखाए थे। तो उसके लिए थोड़े से सांभर चावल और रखे हैं, अगर खाएगा। नहीं तो फिर उसके लिए भी अंडा ब्रेड ही मंगा रखा है, तो अंडा ब्रेड बनाऊंगी। फिर रात को मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी और साथ में भरता, क्योंकि कल का पका के रखा हुआ, भून के रखा हुआ भरता बैंगन, तो उसको बनाना ज़रूरी है, नहीं तो ख़राब ना हो जाए। मैंने कभी रखा नहीं, तो वो शाम को बना दूँगी। करूँ काम, थक
चाहती हूँ यार, सांस चढ़ जाती है वाकई में। पोपली आंटी तो नहीं, बूढ़ी आंटी ज़रूर हो गई हूँ मैं, बुढ़ापा आ गया है। एक लॉट इडली का बन चुका है, बस 1 मिनट में ख़त्म कर दूँगी, बंद कर दूँगी। और ये बचा है बैटर, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और दिया ही खाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने उतना ही बैटर बनाया है जितना हम दोनों को रिक्वायर्ड हो। सेमी नहीं खा रहा वगैरह, या तो मैं ब्रेड ऑमलेट खाऊँगा या सांभर चावल जो रखा है वो खाऊँगा। तो ब्रेड ऑमलेट तो मेरा भी मन था खाने का, बट अब इडली बन गई है तो अब वही खाऊँगी, बस होने वाली है। अभी खोल के दिखाती हूँ। थोड़ी गीली है, थोड़ी सी स्टीम में भी इसको बनने दूंगी। देखिए मैंने जस्ट अभी निकाला है और इसको ढक के रख दिया है, और इसमें ना थोड़ा पानी डाल देती हूँ। जब तक मैं ये तामझाम करूँगी पानी सूख जाएगा। एयरपोर्ट का डब्बा देगा नो, बेड के साइड में देखो, वहीं घुसा होगा। एक हाथ से होगा नहीं, कर लेती हूँ। मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, इतने सारे ऑर्डर्स थे, उसके बीच में ना एक जो सबसे बड़ा ऑर्डर था, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये जो दिवाली गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे, उसमें एक सबसे बड़ा ऑर्डर था 3 टिफ़िन बॉक्सेस का। स्टील के टिफ़िन बॉक्सेस थे। क्या आया है ये देखो, 6 चमचे। कंप्लेंट डाल दी, सब कुछ कर दिया, और वो जो डिलीवरी बॉय था उससे भी बहस हो गई मेरी। वो कह रहा हमारे पास यही आया था तो हम तो वही डिलीवर करेंगे ना जो हमारे पास आया है। तो 3 टिफ़िन बॉक्सेस, उनके साथ 12-12 चमचों के सेट फ्री थे। मतलब जो मेन ऑर्डर था वो 3 टिफ़िन बॉक्सेस का, और जो एडिशनल था बाय वन पे, मतलब टिफ़िन पे फ्री ऑर्डर था, फ्री ऑर्डर भी नहीं आया उसमें से भी सिर्फ 6 चमचे आई हैं। और 12 बन चौक बात है, 36 चमचे आनी थी, 6 चमचे आई हैं सिर्फ। 3 टिफ़िन तो गायब ही है 1000 रुपये का चपत हो गया। और ये ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार हो रहा है, हो जाता है कई बार, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो कोई बात नहीं। मैंने कंप्लेंट डाल दिया, रिफ़ंड आ जाएगा, अभी ये वापस जाएगा। मैंने कहा मुझे तो ऑर्डर ही भिजवा दो भाई, मुझे नहीं रिफ़ंड चाहिए। कह रहे नहीं आप रिफ़ंड ले लो, दोबारा ऑर्डर कर लेना, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई है। आप किस एंड से हुई है ये नहीं पता ना, डिलीवरी एजेंट की तरफ से हुई है या फिर कंपनी की तरफ से हुई है जिन्होंने भेजा है। बालों की हालत देखो, रोज़ सिर धो तो भी कम है। और ये देखो, ये जब डबल कलर हो जाता है ना, बहुत ही गंदा लगता है। मूड बहुत ख़राब था मेरा, इसलिए जो इडली भी बनाई थी, जो भी किया था, सारा मूड ख़राब हो गया था मेरा। अब जा रही हूँ चाय बनाने, और समृद्ध बेटा मेरा जो है चावल खा चुका था, बट अब उसको और भूख लगी है, तो अब उसके लिए बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। साथ में अगर चाय लेगा तो चाय, नहीं तो कोक पीता है वो, तो कोक दूँगी उसको। पहले कोक बाहर निकाल के रखनी पड़ेगी, आजकल ठंडी सीधी पीने से ना गला ख़राब हो रहा है। और एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने कल अमेज़ॉन से ना वॉल वाले ये प्लांटर्स ऑर्डर किए थे। ये प्लांटर्स ऑर्डर किए थे, ये 1 2 3 4 5 6 का सेट आया है। ऐसे वॉल पे कील के साथ इसको लगाते हैं। तो एक ये है, एक दिया ने वो मंगवाया था गोरा, वो होल्डर होता है ना, हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर वगैरह के लिए होल्डर होता है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया है अमेज़ॉन से। तो ये सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ सामान, और एक ही बार इलेक्ट्रीशियन को बुला के ड्रिल करवाऊँगी, क्योंकि ये टीवी भी उधर करना है, ये बेड वापस इधर करवाना है, और बेड चेंज भी होना है। शायद इसी दिवाली से पहले होगा, नहीं तो दिवाली के बाद होगा, देखते हैं। और एक साड़ी और मंगवाई थी, ये वाली साड़ी बहुत अच्छी निकली, पर एक जगह ना छोटा सा छेद है, माइनर सा है, बिल्कुल माइनर सा, तो वापस ना भी करूँगी तो चल जाएगा, क्योंकि फॉल साइड में है, बट फिर भी मैंने रिटर्न डाल दिया है कि चेंज हो जाएगा। अब बनाते हैं चाय, और दिया के लिए इडली बना के रखी हुई है, अभी तक आई नहीं है। मुझे लग रहा है बिल्कुल एंड टाइम पे आएगी, जब ऑफिस जाने का टाइम होगा। चलिए चाय बना लेते। तो जमुना बाहर रखी थी, कपड़े ही दिखा दो, अब तो क्लीन हो गया यार। वो लोग अच्छे होते हैं ना, जो लोग कैमरामैन लेके घूमते हैं। सारा फर्श साफ हो गया, खून हो रखा था। अच्छा कपड़े ही दिखा दो, कपड़ों पे लगा हुआ है, ये देखो अंगूठा काटा है साहब ने, ये देखो पूरा खून हो रखे हैं, ये पूरे कपड़े भर रखे हैं, चप्पल जूता सब भर रखा है, बाथरूम भर रखा था। एक ड्रॉप बची है, तूने पोछा ठीक से नहीं लगाया। ये देखिए क्लोज में देखिए, लोग सीढ़ियों से गिरते हैं तो कैमरामैन साथ लेके गिरते हैं, लोग हाथ काटते हैं तो कैमरामैन साथ लेके। मैंने तो यहाँ पे भी सारा खून जो भरा हुआ था वो भी सारा डोल दिया पानी में।
नारियल इतना महंगा पड़ा, हमारा क्विंटल खून निकल गया। टेबल कर दिया साफ। मजाक एक साइड पर, ध्यान रखना और ना निकले खून साहब। अगर ऊपर दिखे तो भाग जाना डॉक्टर पे, वेट मत करना किसी की। ऐसे पकड़ के तो बिल्कुल खड़े मत जाना। नहीं इधर आके कैसे कैसे खड़े थे। मैं देख रहा हूं और ऊपर से पीछे से दबा रहे हैं, पीछे से दबा मतलब उसको दबा नहीं रहे, पीछे से और दबा रहे कि ज्यादा निकले। मैं देख रहा हूं खून खून, मैं खून 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 क्या हो गया। मतलब पेन किलर भी नहीं दे सकते, दो फालतू लेने पड़ेंगे आज। एक की जगह 2 फालतू। अच्छा बड़ी बोतल है ना। खून है कि वो बेटाडिन है ऊपर, खून आ रहा है। ये रुकेगा नहीं भाई, ये जाना पड़ेगा डॉक्टर पे। अरे नहीं है। दिखाओ, खून आ रहा है ये। अरे यार सैमी ये सुनेंगे नहीं मेरी भाई, मेरे ढंग से। वो फिर दिया को फोन कर, वही निकालेगी इनको घर से बाहर। मेरे को थोड़ी सुनते हैं। 2 मिनट इमरजेंसी में चले जाओ, वो ढंग से पट्टी कर देंगे दबा के, बहुत डीप कट है। वो नहीं रुक रहा, वो रुक नहीं रहा ना। अच्छा 2 ड्रॉप है ना, तीसरी ड्रॉप आई तो ले जाऊंगा। ठीक है जाओ अंदर, अपना दिमाग बचाओ। मैं पढ़ रहा था एक तो ऐसे ही सर दर्द हो रहा है मेरा, दोनों सुनोगे मेरे से। तू सुनाएगा मुझे? इतनी हिम्मत है तेरी? अरे यार ये चप्पल उड़ती हुई आती है, गर्दन काट के ले जाती है। गर्दन काट के भी हाँ हाँ, सुदर्शन चक्र है एक माँ का सुदर्शन चक्र। इसीलिए कहते हैं गुस्से का काम हमेशा खराब होता है। अब ये मानेंगे नहीं यार, और वो खून रुक नहीं रहा। इनका खून ना पतला है, बहुत ज़्यादा बहता है, और वो बिल्कुल ऐसे गंगा जमुना बह रही थी। डर तो लग रहा था, पर इनके सामने ना डर दिखा नहीं सकते, ये बहुत छोटे दिल के हैं। और अगर हम भी वो दिखाएं ना कि हमें टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, तो वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। हाँ बेटा आ रही हूँ। बना दो भाई। खून और इनको भेजा है मैंने, और फिर मान नहीं रहे, स्कूटी खुद की लेके जाएंगे कह रहे हैं। बहुत तंग करते हैं यार। ये देखो खून बह रहा है हाथ से, और वो खुद अपनी स्कूटी चला के जाएंगे। और समृद्ध गया हुआ है खाना लेने, अपने लिए चाउमीन खाने। मान नहीं रहे, मैं जा नहीं सकती इन दोनों यमदूतों की वजह से, और समृद्ध को आने में लगेगा टाइम। बैठे बैठाए एक टेंशन। तो उसी वक्त बोल रही थी ना कि खून ऊपर आ रहा है, चले जाओ। वो पूरा टपकने लग गया ना, तब तक बैठे रहे हैं। अब गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। स्टिच आएंगे, जैसे अंगूठे के टिप पर है तो स्टिच, पता नहीं अब क्या करके आते हैं। मेरी तो खैर सुनेंगे ही नहीं ना, मेरी तो मानते ही नहीं है। उसको समृद्ध को फ़ोन किया मैंने, कहा तू वापस आ जा और इनको लेके जा। मैंने ऑटो बुक कर दिया, कैंसिल करवाया कि नहीं मैं खुद ही स्कूटी चला के जाऊँगा। बच्चों के आगे नहीं चलती ना इनकी, बच्चों की मान जाते हैं, मेरी नहीं मानते। ऑटो बुक किया हुआ, वो 5 मिनट में आ रहा था, कैंसिल करवा दिया कि नहीं मैं अपने आप ही जाऊँगा। देखो क्या होता है। पहुँचे पहले, एक तो ड्रिंक कर रखी होती है ना, और टेंशन। बताती हूँ अगर कुछ अपडेट होती है